नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार ताती प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ जनता दल यू का दलित सब बुनकर प्रकोष्ठ। मेरे दोस्त, जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित कोविड-19 अपनी पाँव पसार रहा है, इस चैन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और सरकार के बताए हुए सारे के सारे नियमों को पालन करें। मुंह पे मास्क लगाए, बाहर जाए सैनिटाइज का यूज़ करे, घर में सफाई रखे, साबुन पानी का यूज़ करे, बच्चों को घर में रखे, रोगी व्यक्ति को घर में रखे, जो बहुत उम्र में 65 साल से उम्र ज़्यादा हो गया उनको घर में रखे। मेरे दोस्तों, जितना भी तरह का नियम है सरकार का बताया हुआ उसको फॉलो करें। गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए, जीवन में सुरक्षित रहे, बाहर जाने से पहले मास्क लगाए, भीड़ भाड़ इलाके से दूर रहे, सारे नियम को फॉलो करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं आज ख़ास तौर पे दोस्तों, मैं एक अच्छा सरकार, गुड गवर्नेंस, कुशल सरकार के बारे में बात करने आया हूँ। जब से मैंने होश संभाला, लगभग मैं 85 के बाद समझने बुझने लगा थोड़ा सा। 90 के बाद परिपक्व रूप से जानने लगा, क्योंकि मैं 90 में पूर्ण रूप से हम लगभग 21-22 साल का हो गए थे। बढ़िया से जानकारी हो गया। और आज 2020 चल रहा है। अब हम घर के गार्जियन हो गए, तो अपने बच्चों को वो चीज़ बताना चाहते हैं जो मैंने देखा नहीं था और आज वो है। जिस शासन में बिजली, रोड, स्वास्थ्य, उद्योग खत्म हो गया था, बिल्कुल नगण्य एकदम होते गया था, कुछ भी नहीं था। झारखंड भी हमारे साथ था, उसमें हमारा बिहार की बहुत बड़ी क्षेत्रफल था, चाय बासा वसा सब था, बहुत बड़ा क्षेत्रफल था। और आज तो सर 2000 में बट्टे के बाद क्षेत्रफल कम हो गया है। हमारे पास खनिज पदार्थ तो है ही नहीं बिल्कुल। जो कोयला है, अवरक है और बहुत सा तरह का जो खनिज संपदा है, वो तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। जंगल झाड़ सब खत्म हो गए। हमारे यहाँ सिर्फ नदी का बालू, और हमारे यहाँ अच्छा खेती में आलू होता है। लोग बोलते थे क्या बचा, क्या यहाँ बालू बचा और आलू बचा, अब इसी पे जीविका चलाना है। पर बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ बहुत ही कर्मयोगी आदमी है, बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति लोग हैं। सभी लोग बहुत मेहनत किए बिहार के विकास के लिए। हर व्यक्ति बहुत मेहनत किए। 2005 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। 2005 नवंबर में जब हमारा इलेक्शन होने के बाद सरकार बनी जनता दल यू का, उस गद्दी पे माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की कुर्सी की जब ग्रहण किए तो मुझे एक चीज़ की विश्वास हो रहा था, और इनका कार्यकाल मैंने देखा था। सेंट्रल में ये बहुत सालों तक मिनिस्टर थे। 4 सालों तक तो लगातार रेलवे मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे। तो बहुत अपने कार्यकाल में जो रेलवे को इन्होंने एक नया रूप दिया, एक नया उसका काम करने का सारा चीज़ का, इनके टाइम में हर रेल टाइम पे चलता था। रेलगाड़ी का बहुत सा नई ट्रेनें चलाए, बहुत विकास हुआ था रेल के मामले में भी। तो इनके आने के बाद मुझे ये विश्वास हुआ
कि अब बिहार में गुड गवर्नेंस आएगा, कुशल सरकार बनेगा, अब अमन शांति आएगा। और यकीन कीजिए, इन्होंने जब गद्दी संभाले, सभी तरफ पूरे राज्य के अंदर खुशी ही खुशी था। और उस खुशी को दुगना किए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब कानून का राज लाए। यहाँ पूरा का पूरा कानून का राज, हर जगह अमन शांति भाईचारे, अलग माहौल हो गया। इनको सुशासन बाबू कहने लगे पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया में। जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने कानून व्यवस्था लागू किए, कोई बाहर से कोई पदाधिकारी नहीं बुलाए, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ना कोई आईएएस ऑफिसर, वही दरोगा, वही थानेदार, वही डीएम, वही एसपी, सारा जितना भी सिस्टम था पहले से, उसी सिस्टम में सिर्फ इन्होंने अपना विचार रखा, अपने काम करने का रास्ता दिया और कानून का व्यवस्था हुआ, कानून का राज हुआ और अमन चैन शांति हुआ। इनके कार्यकाल में जिस तरह से कानून का व्यवस्था हुआ, इनके कार्यकाल में बिजली का जिस तरह से व्यवस्था हुआ, आज हमारा बिहार 2005 के बाद और आज जिस तरह से बिजली के ऊपर आत्मनिर्भर हो गया है, बिजली कटना ही नहीं है। और 2005 से पहले बिजली आना नहीं है। तो बिजली हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। ये माननीय नेता का सुझाव, जो सोच था, उस चीज को देखने को मिला। बिजली से यहाँ पर बहुत ही लघु उद्योग, कल कारखाने, अच्छे अच्छे शोरूम, बिजनेस की बहुत सी व्यवस्था बढ़ गया बिजली से। अमन शांति से मार्केट अब 10 बजे रात तक खुला रहता है। मॉल देखिएगा से एक बन गया। आज विकसित बिहार में हमारा हो गया। जो पिछड़ा बिहार कहलाते थे हम, आज विकसित बिहार कहलाते हैं हम। शिक्षा के मामले में मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सी ऐसे संस्था, जो बड़े बड़े संस्था खुल गए। सरकार अपनी पूरी की पूरी अनुभव का इस्तेमाल करके बिहार को विकास के रास्ते पर अग्रसर कर दिए। शिक्षा के मामले में भी हमारा बिहार अन्य राज्यों से अब पीछे नहीं है। रोड के मामले में हमारा बिहार किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। एक एक गांव जहां 250 की आबादी भी नहीं है, उस छोटे से कस्बे को भी रोड से जोड़ दिया गया है, मेन रोड से जोड़ दिया गया है। अंचल से जोड़ दिया, अनुमंडल से जोड़ दिया, जिला से जोड़ दिया, महानगर से जोड़ दिया, राजधानी से जोड़ दिया। आज रोड के मामले में कहना नहीं है। हर घर जल दिया। उनकी सोच देखिए, 7 हिस्से में ऐसा चीज की योजना लाए, हर घर जल दिया, शुद्ध पीने के लिए पानी, हर घर के एक एक गली में नाली की व्यवस्था की है, जो पानी का सही ढंग से निकास हो, कहीं गंदगी ना रहे, कहीं बीमारी ना फैले। ये उनकी सोच है। उस सोच के लेके आज हमारा हर गांव साफ सुथरा स्वच्छ है। कहीं भी जाइए आपको पीसी ढलाई, ईटा के ढलाई, गली गली बन गया, पीसी ढलाई से ढलाई हो गया। बिजली हमारे लिए जीवन में बहुत अहम रखता है।
पानी हम स्वच्छ पानी रखता है, गंदगी से दूर के लिए नाली की व्यवस्था, जीवन में चलने के लिए रोड की व्यवस्था, आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था, जीवन यापन करने के लिए उद्योग की व्यवस्था, बिजनेस की व्यवस्था, और बहुत से ऐसे योजना है जो सरकार जो है सभी समाज को, सभी लोगों के लिए, गरीब अमीर ऊंच नीच अति पिछड़ा पिछड़ा दलित सभी के लिए समान रूप से योजना लागू किए हैं। यह योजना पूर्ण रूप से उस नौजवानों के लिए है जो पढ़ लिख कर के बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहे, उनको सरकार 10 लाख की राशि प्रदान करती है। उससे आप कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप जो काम खोज रहे हैं, जॉब खोज रहे हैं, आप इस पैसे से जब आगे बढ़ेंगे, विकसित बिहार में आपका योगदान रहेगा, तो याद कीजिए आप भी 2, 4, 10 को 20 को 25 को कल नौकरी दे सकते हैं। मैं अपने जीवन की कहानी करता हूँ, मैं भी कल कैलेंडर फूड पर बेचा करता था। आज ईश्वर की कृपा से हमारे बाल बच्चे बिजनेसमैन बन गए, आज बहुत से लोगों को नौकरी दे रहे हैं बच्चे लोग। ये विकसित बिहार का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। और जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार का सोच है, यकीन कीजिए पूरे हिंदुस्तान में बिहार राज्य एक दिन अव्वल होगा। बिजली, शिक्षा, कानून व्यवस्था। एक अच्छी सरकार का मतलब क्या है? कानून व्यवस्था अच्छा हो, बिजली की साधन अच्छी हो, रोड की शिक्षा, स्वास्थ्य का मामला अच्छा हो, व्यवसाय का मामला अच्छा हो, शिक्षा के मामला अच्छा हो, मैंने हर तरह से अमन, चैन, शांति। उनकी सोच देखिए। मैं एक चीज़ और बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी, जहाँ से विवाद उठता था, हमारे अल्पसंख्यक भाई का कब्रिस्तान हुआ करता था। लोग उस कब्रिस्तान को घेराबंदी कर लेते थे, अपने कब्रिस्तान को भी इंसान नहीं छोड़ता था। तो सरकार अपनी योजना के तहत कब्रिस्तान को सरकारी पैसे से घेराबंदी कर दिए। मंदिर का, ट्रस्ट का जमीन को घेराबंदी कराए, मठ का घेराबंदी कराए। जितनी भी सरकार का नज़र में उपलब्धियां बताएंगे ना, तो हमें लगता कमी है। और मैं जहां तक समझता हूं कि जिस स्थिति में 2005 में माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी बिहार की गद्दी संभाले थे, और जिस मुकाम पे आज बिहार को लाकर खड़ा किए हैं, एक एक जिलावासी, पूरे राज्य के एक एक जिला के लोग इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। जिनका उम्र 45-50 है, जिनका उम्र अगर 25 है, 15 है, तो उनको तो पता ही नहीं कि 2005 से पहले क्या था, क्या जंगल राज था, कितना क्राइम होता था। घर से बाहर निकलना महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत की बात थी। और सारे जगह पे काम किए, महिलाओं के लिए काम किए हैं माननीय नीतीश कुमार, किसानों के लिए काम किए हैं माननीय नीतीश कुमार, नौजवानों के लिए काम किए नीतीश कुमार। कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा एक घर नहीं है जहां माननीय नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं। वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम किए हैं, दलित, पिछड़ा, सभी के जीवन का उन्होंने सोच कर काम किया है। इसके पीछे भी कारण है। माननीय नीतीश बाबू जो है, इतिहास को बहुत ही सम्मान करते हैं। मैंने देखा, जो चाहे नालंदा विश्वविद्यालय जो बंद पड़ा था, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय फिर से चालू हो गया। हमारे जिला के अंदर राजगीर में पांडु पोखर बना, जहां पांडव आए थे। हमारे जिला में अजात शत्रु का सेना रहता था, वो ऐसे ही पड़ा हुआ जंगल था।
वहाँ पर घोड़ा कटोरा के नाम से जाना जाता था। 5 पहाड़ों के बीच में बहुत खूबसूरत जगह है। जिस तरह से उन्होंने दर्शनीय स्थान बनाए हैं, ऐतिहासिक स्थल को इज्जत दिए हैं, लाजवाब है। प्रदूषण रहित, कोई भी गाड़ी प्रदूषण वाला उस पॉइंट पर नहीं जा सकता है। राजगीर से 7 किलोमीटर अंदर की ओर। यहाँ पर जब झारखंड बंटवारा हुआ, पुलिस एकेडमी नहीं था बढ़िया, पुलिस एकेडमी इन्होंने बनाया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अच्छा नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एकेडमी, उसमें भी हर खेल का, हर विभाग का। मैं अगर बड़ाई करना चाहूँ तो ना मुझसे बात खत्म हो सकता है और ना आपको बुरा लग सकता है, इतना उन्होंने काम किया। एक मज़े की बात यह है कि जिस तरह से भगवान गुरु गोविंद जी का दुनिया में प्रचार प्रसार किए माननीय नेता नीतीश कुमार जी, पूरे दुनिया के सिखों को बुला करके गुरु गोविंद सिंह का जयंती मनाए, गुरु नानक जी का 351वां जन्म जयंती मनाए, 351वां जयंती मनाए राजगीर के अंदर। क्योंकि बहुत वर्ष पहले, बहुत सैकड़ों वर्ष पहले गुरु नानक जी आए थे, उनका धरोहर था। उस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री देखे और उसका क्रियाकलाप आज बहुत सुंदर सा शीतल जल, उसकी कहानी बहुत बढ़िया है, आप कभी जानिएगा। गुरु नानक जी का जब राजगीर आए थे, उनके बारे में कहा से जरासंध की कहानी सुनिए। महात्मा गांधी जी 100 वर्ष पहले मोतिहारी में आंदोलन किए थे। माननीय नेता उस इतिहास को दोहरा डाले, 7.5 किलोमीटर का पैदल यात्रा किए। भगवान महावीर का जन्म स्थल है कुंडलपुर, और उनका जो अंतिम दाह संस्कार हुआ था पावापुरी में। वहाँ शानदार कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना दिए, वर्धमान कॉलेज। वहाँ पर का विकास काफ़ी है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाए, क्या कहना है। इनकी सोच ही है विकास। हर व्यक्ति के चेहरा में देखते हैं नीतीश अपना चेहरा। हर घर के विकास उनकी सोच है। हर व्यक्ति गर्व से कहे हम हैं बिहारी। मेरे दोस्तों, मैं तो ईश्वर से कामना करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब का लंबी आयु दे, और जिस तरह से उन्होंने विकास का रफ्तार बढ़ाए हैं, इसी तरह से हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। मुझे जहाँ तक विश्वास है, इनके सामने कोई विपक्ष की बात ही नहीं होता है। विपक्ष के लोग से भी पूछिएगा बाद में, तो बोला कि नहीं, नीतीश कुमार काम किए हैं। तो मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। इसको हम कह सकते हैं कि लोहा मनवाने वाले व्यक्ति है। ये अपने कार्यकलाप से ना किसी पर ज़बरदस्ती किए, ना ऊंची आवाज़ निकाले, ना किसी को घेरा में रखे, सबको आज़ादी आज़ादी खुशी। और जिस तरह से हमारी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS 15 वर्षों में आज बढ़ा, शिक्षा की बुनियादें बढ़ा, लाजवाब है भाई। मैं तो चाहूँगा आप लोग से पुनः कि हर व्यक्ति बोले मैं हूँ नीतीश कुमार, विकसित पथ पर चल पड़ा, मैं हूँ कतार, और गर्व से कहो मैं हूँ नीतीश कुमार, मैं हूँ नीतीश कुमार। इस विकसित विकास वाले राज्य में आपका जो योगदान है, उसको भी बहुत हम लोग सराहना करते हैं, और आपसे आशा ही नहीं पूरी विश्वास करते हैं कि इस सरकार को आगे पुनः हम दोहराएंगे 2020 का। नमस्ते।